नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार लक्ष्कर और आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने शहर के वरिष्ठ पत्रकार श्यामलाल वैष्णव जी। आज आपसे जानेंगे शहर की व्यवस्थाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर एक जनहित पर चर्चा करेंगे। श्याम जी नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ में सुभाष चौक जो है मेन जो धड़कन कही जाती है, वो वहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम आती है, आए दिन जाम लगते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो उन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी के सिपाही थे। तो उसी मकसद को लेकर नगर परिषद ने 2 दशक पूर्व यहाँ पर सुभाष जी की मूर्ति लगाई थी। इससे पहले ये टांगा स्टैंड हुआ करता था, खाली जगह पड़ी थी, टांगा स्टैंड होता था। उस वक्त गाड़ियाँ घोड़े नहीं थे, टांगा स्टैंड के टांगे यहाँ लगते थे और यात्री यहाँ से बाहर अपनी यात्रा पूरी करते थे। कुछ उसके बाद 2 दशक पहले पूर्व यहाँ पर इनकी मूर्ति लगा गई सुभाष जी की। उनका मकसद, नगर परिषद का मकसद यही था कि भाई यहाँ पर इनकी जो जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है तो यहाँ पर माल्यार्पण किया जा सके और संगोष्ठी आयोजित की जा सके। लेकिन वो मकसद अब पूरा होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ी है, क्षेत्रफल बढ़ा है और गाड़ियाँ भी बढ़ी है, तो यहाँ टेम्पो वाले हैं, ठेले वाले हैं जो रोज़गार के लिए यहाँ पर आते हैं, सुबह रोज़गार करके वापस घर चले जाते हैं। लेकिन नगर परिषद और पुलिस विभाग इनको समझाइश कर अगर इनको समझाइश कर इनको पंक्तिबद्ध तरीके से ऑटो वाले हैं तो उनको लगाए दें, और जो ये ठेले वगैरह पड़े हुए हैं या जो फल फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, उनको व्यवस्थित जगह दे या व्यवस्थित लगा दे, तो यहाँ पर यातायात व्यवस्था सुचारू हो जाएगी और यहाँ आए दिन जाम की स्थिति भी खत्म हो जाएगी। दुर्ग जाने के लिए सुभाष चौक होके ही गुजरना होता है। देसी विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। वो पर्यटक यहाँ से क्या संदेश लेके जाएंगे? जिस तरीके से जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और उनकी मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति नज़र ही नहीं आती है। अब वहाँ से जो पर्यटक आते हैं वो कलेक्ट्री चौराहे उनसे पूछते हैं दुर्ग जाने का रास्ता, तो सुभाष चौक होके चले जाना। अब वो यहाँ आके सुभाष चौक कौन सा है वहाँ यहाँ पूछते हैं और सुभाष जी की मूर्ति नज़र नहीं आती। यहाँ आसपास में जो है ठेले वाले हैं जो रोज़गार के लिए, वैसे कई ऐसे ठेले हैं जो कभी खुलते ही नहीं है, लेकिन वो पड़े हुए, क्योंकि नगर परिषद वहाँ देखती नहीं है, नगर परिषद अतिक्रमण हटाने का काम नहीं करती है, जिसके कारण यहाँ पर अव्यवस्था हो रही है। और इसके आड़ में, ठेलों की आड़ में यहाँ शरारती तत्व जो हैं वो भी यहाँ उसका आसरा लेकर वहाँ बैठ जाते हैं। अगर ये चीज़ें हट जाए यहाँ से या व्यवस्थित हो जाए तो शरारती तत्व यहाँ नहीं बैठेंगे, जिससे यहाँ पर अपराध भी कम होगा और अपराध में भी अंकुश होगा और यातायात भी सुगम हो पाएगा। जी श्याम जी, सुभाष चौक की ही बात चल रही है और आपने सारी बात सुभाष चौक की बता दी। सुभाष चौक सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इस चौराहे का नाम पड़ा हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ का राधा स्थल है देखा जाए और कहा जाए तो। लेकिन अव्यवस्थाओं की सारी बात आपने बताई है। सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है वो बिल्कुल नगण्य हो गई है, यानी गायब सी हो गई है, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि यहाँ जितने भी ठेले वाले हैं, ऑटो वाले हैं, उन्होंने उस मूर्ति के परिसर को पूरा का पूरा जकड़ लिया, ये कहिए। इस वजह से वो मूर्ति, वो जो पूरा हृदय स्थल है वो दब के रह गया। सुभाष चौक, ऐसा नहीं लगता कि सुभाष चंद्र जो की जो मूर्ति है, जिसका योगदान रहा था देश में, और उनके नाम पर ये चौराहे का नाम पड़ा, तो कहीं ना कहीं वो सुभाष चंद्र की मूर्ति जो है वो नजर आनी चाहिए, ताकि देशवासियों के जहन में, हृदय में एक अजीब सैलाब उमड़े और उनके प्रति आस्था बने। जी, आपका कहना सही है बिल्कुल। यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारने का प्रयास करने के लिए क्या है, पिछले 2-3 साल से, लगभग 5 साल मान लो आप, यहाँ राजनीति में उठापटक होगी, गुटबाजी होगी, भले वो कांग्रेस शासन रहा हो या बीजेपी शासन रहा हो। और अभी हाल ही में विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं और सांसद यहाँ हैं जो पार्टी से हैं, वो उनको पार्टी का नहीं मानते, जबकि वो पार्टी के सारे काम कर रहे हैं, बीजेपी के सारे काम कर रहे हैं। अब यहाँ जो अधिकारी लगता है, भले कोतवाल लगो या नगर परिषद आयुक्त लगो, अब अगर ये इनकी बात नहीं मानता, यानी कहीं सुधारने की बात आती है तो कहीं बीजेपी के जो पार्षद है वो या सांसद है वो विरोध कर देते हैं कि हमारे लोग हैं, हमारे आदमी है। अब आदमी का मतलब क्या होता है? आदमी की तो यानी जो आदमी पहले है श्याम जी, या शहर पहले है? शहर हमारा है या आदमी मेरा है? आप इसको कैसे देखते हैं? यानी शहर पहले है, लेकिन ये जो गुटबाजी है, राजनीतिक गुटबाजी के चलते अधिकारी भी खुल के काम नहीं कर पाते हैं। ना ही यहाँ पर सब अधिकारी जो हैं वो ये देखते हैं कि अपना काम चलता रहे, क्योंकि ट्रांसफ़र होने का मतलब पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, उनके बच्चों की पढ़ाई भी सफ़र करती है। तो उस चक्कर से अपने फ़ायदे के लिए वो
उन नेताओं की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिससे चित्तौड़गढ़ की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। और सुभाष चौक तो एक तरीके से जो हृदय है वो बिल्कुल, वहाँ जो सुभाष जी की मूर्ति है वो नज़र ही नहीं आती है। तो इनको अधिकारियों को चाहिए कि भाई वो ऑफिसों से बाहर निकले और ऑफिसों से बाहर निकल कर यहाँ चित्तौड़ की परिस्थिति देखें, चित्तौड़ के चौराहे को देखें, चौराहे के ऊपर आके देखें। और नहीं देख सकते हैं तो यहाँ पर डिप्टी है, यातायात डिप्टी लगाया गया है, यातायात डिप्टी लगाया गया, लेकिन नफरी नहीं बढ़ी। यातायात विभाग की जो सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है कि जब 2 स्टार अधिकारी यहाँ बैठ रहा था, अब यहाँ डिप्टी लेवल का अधिकारी बैठने लग गया, उसके बावजूद भी यहाँ नफरी नहीं बढ़ेगी। नफरी नहीं बढ़ाने की वजह से ये चौराहे खाली रहते हैं और इन पे पुलिसकर्मी नहीं होते हैं। होमगार्ड के भरोसे ही यहाँ पर ये जो चौराहे हैं उनकी यातायात व्यवस्था चल रही है। और दूसरा, सीसीटीवी फुटेज उस वक्त पहले जब था सीसीटीवी फुटेज नहीं थे, लेकिन आज 350 सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं बाकायदा। यानी अब पुलिस विभाग अपडेट हुआ है, अभय कमांड बनाया गया है, लेकिन अभय कमांड पे व्यवस्थित तरीके से कोई अधिकारी नहीं बैठता है, उसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है, इसलिए ये शहर की यातायात व्यवस्था बिगड़ रही है। अब यहाँ जो आते हैं पर्यटक, देसी विदेशी पर्यटक, वो यहाँ आकर परेशान होते हैं, उनको दूर का रास्ता भी नहीं दिखता, यहाँ कोई सिंबल नहीं लगा हुआ कि ये दूर का रास्ता है, तो उसके चलते वो लोग शहर में घुस जाते हैं और वहाँ से रास्ता पूछते हैं। तो नगर परिषद को चाहिए कि यहाँ डिस्प्ले लगाए, सुभाष चौक पर एरो लगाए, हर चौराहे में एरो लगा के निर्देश करें, जिससे बाहर से जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को समस्या नहीं हो। जी धन्यवाद। श्याम जी, लाखों और करोड़ों रुपए लगाकर इतनी बड़ी व्यवस्थित सब्जी मंडी बनाई है, 3 मंजिला, सुभाष चौक के पास ही देखा जाए तो। लेकिन जितने भी सब्जी मंडी वाले, सब्जी बेचने वाले हैं, ज्यादातर ठेला वाले, वो सुभाष चौक के इर्द गिर्द और उसी रास्ते पर घूमते दिखाई देते हैं या खड़े रहते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था तो बिल्कुल चाकचौबंद तो नहीं कहेंगे, वो बिल्कुल ये है कि आने वाले जितने भी हैं वहां लोग हैं, राहगीर, उनको परेशानियां होती है, पूरा का पूरा सड़क जाम हो जाता है, जिससे यातायात व्यवस्था है वो डगमगाती है। आप इसको कैसे देखते हैं कि एक सब्जी मंडी जो लाखों करोड़ों रुपए लगा के बनाई गई है, और वही सब्जी वाले और ठेले वाले, फल फ्रूट वाले, वो सुभाष चौक को घेरे हुए रहते हैं? मैं आपको बता दूं कि पिछले यानी 5 साल पहले बीजेपी का शासन था, यहाँ सब्जी मंडी यानी जो बनी हुई थी वो 1 फ्लोर पे थी, उसको 2 फ्लोर पे बनाया उसको, लेकिन यहाँ के जो नगर परिषद के जो लोग हैं या अधिकारी हैं वो उसे व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। अब डबल मंजिल सब्जी मंडी बन गई है, लाखों रुपए लगे हैं उस पर। अगर ये चाहे नगर परिषद और पुलिस विभाग चाहे तो इन जो फल सब्जी वाले ठेले वाले जो है उनको उसको दूसरी मंजिल पर उनको स्थापित कर दे, तो ये सड़कों से ठेले भी हट जाएंगे और सब्जी वाले भी व्यवस्थित हो जाएंगे। अगर उनको जगह देंगे तो जगह के देने के बाद अगर उनको हटाते हैं तो गरीब को ये नहीं लगता है कि मेरे पेट पे लात मारी जा रही है। अगर उनको व्यवस्थित लगा दिया जाए, व्यवस्थित बिठाया दिया जाए, तो ना तो उनको गरीब को कमाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, रोजगार भी मिलेगा और दूसरा शहर भी सुंदर दिखने लगेगा। जी कुछ समय पहले लेडी सिंघम के नाम से यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई थी और लेडी सिंघम शहर के बीच बाजार के अंदर यातायात व्यवस्थाओं को और अतिक्रमण को दुरुस्त करने के लिए खुद लगी थी। अगर इस तरीके से अगर रेगुलर वे में लगा जाए तो यातायात की व्यवस्था और अतिक्रमण की व्यवस्था और कब्जों की जो व्यवस्थाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं शहर की सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती, इसको कैसे देखते हैं श्याम जी? यानी ये जब है ब्रह्मास्त्र पर यातायात व्यवस्था को लेकर खबर चलाई थी कि होमगार्ड के भरोसे यातायात व्यवस्था है, उस समय यहाँ पर ट्रैफिक इंचार्ज एक महिला थी और इंस्पेक्टर, उन्होंने संज्ञान लिया और अभी कुछ समय पहले उनका ट्रांसफ़र हो गया। अब ऐसे जो अधिकारी होते हैं जो काम करना चाहते हैं, कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब उनके ट्रांसफ़र करने से उनका मनोबल टूटता है और फिर वो यातायात व्यवस्था हो या भले भी कोई भी काम हो वो अपना जिम्मेदारी से नहीं कर पाते। श्याम जी, क्या लगता है आपने को कि यातायात की व्यवस्थाएं, अतिक्रमण, जो कब्जे जो बढ़ रहे हैं, इसमें सियासत भारी है? हाँ, इसमें सियासत बिल्कुल। और जो भी अधिकारी है जिम्मेदार कि जिनके दायरे में ये चीजें आती है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में काम चोरी कर रहे हैं, उस तरफ पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि नगर परिषद की ये स्थिति है कि नगर परिषद में जो अधिकारी लगे हुए हैं वो बरसों से यहाँ टिके हुए, उनके ट्रांसफ़र नहीं होते। और उनके ट्रांसफ़र नहीं होते इसलिए नहीं होते क्योंकि वो ले दे के अपने जो नहीं होने वाले काम भी है वो काम भी वो कर देते हैं, भले मकान की निर्माण स्वीकृति की बात हो या कोई भी काम हो, वो औने पौने। और उनको क्या है कि राजनेताओं का उन पर संरक्षण है और संरक्षण के चलते ही
ये वो अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे। अगर वो जो जमे हुए जो नगर परिषद में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके अगर ट्रांसफ़र समय समय पर कर दिया जाए तो चित्तौड़गढ़ की व्यवस्था सुधर सकती है। नेताजी और अधिकारी जी अगर सही समय पे और रेगुलर वे में किसी मुद्दे के ऊपर जहां गलत हो रहा है उस पर लगे रहेंगे और काम करते रहेंगे तो ऐसा नहीं लग सकता है कि शहर की व्यवस्था नहीं सुधर सकती। शहर की व्यवस्था सुधर सकती, हमारा शहर सुधर सकता है, हमारा चित्तौड़गढ़ शहर सुधर सकता है और सुभाष चौक भी बहुत अच्छी तरह से सुधर सकता है। बस जरूरत है इन सभी के व्यवस्थित काम करने की। धन्यवाद।